मानना है कि बैकवर्ड, दलित, ओबीसी जितना भी अगर एक बार इकट्ठा हो गया तो हम हिंदुस्तान के राजकाज से वापस चले जाएंगे। अध्यक्ष जी आप आगे आ जाओ। समाज के जो कथावाचक थे ब्राह्मण समाज ने उनकी चोटी काटी, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया इटावा में। क्या कैसे देखते हो इस घटना को सर? ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। आदिकाल से देखकर चलो, कबीर जैसे भी संत हुए, जो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी का मजहब का हो, ये हमारी भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति सिखाती है। इन्होंने जो कृत्य किया है वो घोर निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। कपिल जी, तो क्या देखते हो सर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी जब गौरी शंकर मंदिर कन्नौज गए तो उस मंदिर को धोया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा तो उसे गंगा जल से पवित्र किया गया। अब इटावा में ये दादुरपुर गांव पड़ता है। यादव जो कथावाचक थे उनका सर की चोटी काट के उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया। इन घटनाओं को कैसे देखते हो? ये तो बड़ी निंदनीय घटना है। चूंकि मनुवादी व्यवस्था, ये सामंतवादी लोग, उस पे भी फासिस्टवादी ताकते, आरएसएस फासिस्टवादी ताकते, जिनका मानना है कि बैकवर्ड, दलित, ओबीसी जितना भी अगर एक बार इकट्ठा हो गया तो हम हिंदुस्तान के राजकाज से वापस चले जाएंगे। घबरा रहे हैं। जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है तब से घबरा रहे हैं, और उसका परिणाम ये है कि उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को भी धुलवाया गंगा जल से और गौरी मंदिर को भी धुलवाया। जैसे हिंदुत्व के ठेकेदार ये, जबकि कृष्ण के वंशज कौन है? हम लोग हैं। और ऐसे कृष्ण के वंशज जिनको पूरी दुनिया ही नहीं पूरे विश्व में पूजा जाता है, आज उनका अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। केवल देश का सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सारी बातें, ये सारे काम किए जा रहे हैं। क्या अपील करोगे सर देशवासियों से? तब तक आदिकाल से कहीं न कहीं मनुवादी जो विचारधारा है उसने एससी ओबीसी को कहीं न कहीं अपमानित किया है बुरी तरह से। क्या कहोगे? अरे ये तो बिल्कुल कटसत्य हो रहा है। आपने भी देखा, और अभी आपने कचहरी में देखा था कपिल जी, आप इंटरव्यू कर रहे थे क्योंकि बैकवर्ड के आदमी हैं, और एक दीक्षित जी, वकील साहब सिद्धार्थ दीक्षित, क्या हुआ ये आपने भी महसूस किया है। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है भारत का, जो स्वतंत्र होता है। आज मनवादी व्यवस्था के लोग, ये फासिस्टवादी ताकतों के लोग इन बैकवर्ड, पिछड़ित और दलितों को हजम नहीं कर पा रहे हैं और उनमें विखंडन पैदा करके आपसी सद्भाव बिगाड़ कर देश के ताने बाने को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं अपने समाज के लोगों से और सर्व समाज, पिछड़े दलित नौजवान भाइयों से, किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि इनकी नफरती बातों में मत आ जाना। अपने आपस में एक गोल बनाकर अब आगे आने वाले समय में इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। धन्यवाद।